आज के इस वीडियो में 3 अपडेट शेयर करूंगा सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। पहला अपडेट है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। अब तक वीएफएस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 29 मई से जो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस होगा उससे पहले एप्लीकेंट को अपना बायोमेट्रिक्स एनरोल कराना पड़ेगा वीएफएस सेंटर में जाने के लिए। ये जो गाइडलाइन है कौंसलर जनरल मुंबई में जो है सऊदी अरेबिया का, उन्होंने पब्लिश करा है। इसके बारे में बस इतना ही बताया गया है कि 29 मई से जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बायोमेट्रिक्स एनरोल कराने पड़ेंगे। इसके आगे का कोई अपडेट है नहीं कि क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर उनका मुंबई का मिशन है तो क्या वो दिल्ली या फिर कोई भी वीएफएस में जाके अपना बायोमेट्रिक्स एनरोल करा सकते हैं या नहीं। इस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ, इस प्रोसीजर को मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और दूसरा अपडेट है, ये एक अच्छा अपडेट आप समझ सकते हैं। वीएफएस हैदराबाद ने ये कंफर्म करा है कि जो पीडीएफ वाला वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जाते थे वो अब नहीं लगेगा। हैदराबाद वीएफएस ने ये ईमेल करके कंफर्म करा है। बाकी वीएफएस को भी मैंने ईमेल करा था, लेकिन अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है। और ये जो पीडीएफ का फॉर्म है, सिर्फ जो मुंबई कौंसलेट जनरल के अंदर वीएफएस आते हैं वहीं पे ज़रूरत हो रहा था। अगर आप दिल्ली एम्बेसी के अंदर वीएफएस में प्रोसेस कराए होंगे, दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं था शुरुआत से ही। तो अगर आप मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोचिन, अहमदाबाद में अगर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने वाले हैं तो इस चीज़ को उनसे एक बार चेक कर लीजिएगा। और तीसरा अपडेट है, सऊदी का जो एम्बेसी है, जो एम्बेसडर हैं इंडिया के सऊदी के लिए, उन्होंने वीएफएस सेंटर का इनॉग्रेशन करा 22 मई को। दिल्ली वीएफएस में जाके उन्होंने सारा प्रोसेस देखा और इसके बाद इनॉग्रेट करा। तो इसीलिए 22 मई जो कि मंडे था, उस दिन के सारे अपॉइंटमेंट्स को पोस्टपोन कर दिए गए थे। ये इन्होंने ट्वीट करके बताया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, किसी और दिन करूँगा। क्योंकि आप इससे एक चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि ये वीएफएस का प्रोसेस शुरू हुए लगभग 3 हफ्ता हो गया, इसके बाद जाके वहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है। तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे प्रोसीजर भी डिक्लेयर होंगे और बहुत सारे चीज़ें क्लियर होंगे। तो ये 3 अपडेट था। अब कुछ और डिफ़िकल्टीज़ हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप भी पहले से अलर्ट हो जाएं। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन करा है कि उनका पासपोर्ट जो है, अगर 2 पासपोर्ट है तो नया पासपोर्ट आ गया है, पुराना पासपोर्ट नहीं आया है। अगर 2 एप्लीकेंट का दिया है, मान लीजिए वाइफ का और बच्चे का, वाइफ का आ गया है, बच्चे का नहीं आया है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। जब भी आप वीएफएस सेंटर जाइएगा तो उनको बताइएगा कि मेरे पास 2 पासपोर्ट है, पुराना है, नया है, जो भी है उस चीज़ को इंश्योर करिएगा। और जो आपको रिसिप्ट देता है उसमें आप देख लीजिए कि कितना पासपोर्ट उन्होंने कलेक्ट किया बोल के लिखा है, लिख देते हैं वो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, मुंबई वीएफएस में कई लोगों को इंश्योरेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट होता है वो नहीं दिया है। और जब आपको वीएफएस के थ्रू नहीं मिलेगा तो फिर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि 2-3 एप्लीकेंट जिनका मैंने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपॉइंटमेंट भरा था उनको नहीं मिला। इसके बाद मैंने जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको कांटेक्ट करा, ईमेल करा, उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आपके पास इंश्योरेंस का कॉपी नहीं होता है तो एयरपोर्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये मान के चलिए कि आपको वो जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए जब भी आप वीएफएस से निकले, सारे प्रोसेस कंप्लीट करके, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इंश्योरेंस का होना चाहिए। और भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज हैं। कई लोगों का पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है लेकिन डिलीवर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक इशू प्रसिस्ट हैं, हो रहा है। और एक इशू ये भी है कि अपॉइंटमेंट बहुत सारे वीएफएस में अवेलेबल नहीं है। कई वीएफएस में 1 महीने तक का अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है। अब देखना ये है कि कितना दिन का लैगिंग हो सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा का हो जाएगा तो फिर उस वीज़ा का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये बहुत सारे चीज़ होने वाले हैं आने वाले दिनों में। जैसे ही कुछ अपडेट होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
और एम्बेसी ने एक ट्वीट करके ये बताया था कि इनॉग्रेशन हुआ है वीएफएस सेंटर का। उस ट्वीट का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी उस ट्वीट में जाइए और अपना जो भी कंसर्न है लिखिए। ज़्यादा लोग लिखेंगे तो कम से कम कुछ ट्वीट तो उनके कानों तक जाएगा और क्या पता प्रोसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।